गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो आज है 4 तारीख। अभी हमें मनाली नहा धो के तैयार हो चुके हैं। अब ब्रेकफास्ट का वेट हो रहा है। ब्रेकफास्ट करते ही फिर निकलेंगे। चलो अब हम चलते हैं अपने रूम में। रात को जो हालत दिखाई थी आज क्या है वो देखते हैं निकलने से पहले। तो ये रहा, हमारा पैकिंग डन हो चुकी है। ये पूरा डन कर लिया है। इधर भी ये गियर पड़े हैं, बस लेके जाने। ये पैकिंग डन। और अब कहाँ जा रहे हैं आगे डिसाइड करते हैं, क्योंकि लोकेशन तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम जिस्पा की तरफ जाने की सोच रहे हैं। वहाँ से आगे अगर हम निकल गए तो वेरी गुड, नहीं तो रिटर्न आके फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये जो अनप्लान्ड राइड होती है ना, एक्चुअली थोड़ी सी आपकी हेडेक बनती है। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि हम क्या करेंगे, आगे किधर जाएंगे, बट जैसे जैसे ज़्यादा जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। और देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। चलो फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट करके राइडिंग पे। बाय। तो फाइनली दोस्तों, इस टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस। हम सब ने अपनी अपनी बाइकें वार्म कर ली हैं। मेरी भी हो चुकी है, बट अब बस स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से निकलना है। आगे जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। देखते हैं कि वहाँ पे कैसा माहौल मिलता है। अगर हमें रूम मिला या कुछ भी मिला, जैसी भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से एक्ट किया जाएगा। कोई रश नहीं है। अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 12:30। जैसे मैंने आपको अपने ग्रुप का नाम बताया था, लेजी एक्सप्लोरर, हम सेम एक्ट कर रहे हैं एज अ लेजी एक्सप्लोरर। उठे हम आज 10 बजे हैं, 12:30 हम निकलेंगे सारे के सारे। तो प्लीज़ आप सब लाइक से सब्सक्राइब करना। इस साल कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ नए तरीके से देखते हैं चीज़ों को। ये पैटर्न कैसा लगता है, अगर ये अच्छा लगेगा हमें कि हम बिना डेस्टिनेशन डिसाइड करे हुए घूमने निकले, और फिर जो कुछ होता है वो आपके साथ ही होगा। आप सब हमारे साथ देखोगे। अगर ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे इस साल एटलीस्ट। फिर नहीं तो नेक्स्ट साल फिर नया पैटर्न देखेंगे। लेते हैं अपने अपने प्रभु का नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ से लेफ़्ट जिस्पा के लिए, उसके आगे जाएंगे। उसके आगे अगर कुछ मिल जाए अच्छा। वैसे आगे रास्ते बंद हैं, अगर रास्ते खुले हुए मिल गए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। ये देखो, यहाँ से अब एडवेंचर करते हुए हमें सीधे जाना है। क्या बात है, ओह माय गॉड, ये हुई बात। हाँ, ये यहाँ से सारा उड़ गया था पानी से, फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे पार्किंग थी, सारी ख़त्म हो गई। सामने आपका क्लब हाउस, ये देखो, ये सारा उड़ गया। यहाँ पे जितना भी था यहाँ से सब उड़ गया। देखो आप, क्लब हाउस बच गया, लेकिन पानी की ताकत देखो। एंट्री इधर से होती थी क्लब हाउस की, यहाँ से नीचे थी एंट्री। अब क्लब हाउस की एंट्री किधर से है पता नहीं, वहीं से। लेकिन हमें यहाँ से जाना है। चलो आगे चलते हैं। ओ भाई गॉड, सच में रियली वो ये पूरी सड़क गायब है। यहाँ से पूरा एडवेंचर होने वाला है हमारा। हो माय गॉड। हो बाइक नीचे लगी। अब ऊपर चढ़ना सबसे बड़ा टास्क रहने वाला है। ओ माय गॉड, ऑफ रोड के मजे तो यहीं आ गए हमारे। ओह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो बंद करने लगा था। तो ये सारा नुकसान हुआ था जब अभी बारिशों में लास्ट सीजन में। उधर देखो स्नो हो रही है आई थिंक, वो देखो सामने। इसलिए ये रास्ता बहुत ही पसंद है। वो देखो, वो देखो उधर, वो देखो पूरी स्नो। वहां पे तो भाई सब स्नो ही स्नो है। वो देखो, आगे चलेंगे, स्नो देखेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे चल के क्या होता। वो देखो ऊपर रोहतांग पास हमने ट्राई किया था जाने का। रोहतांग पास बंद है इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आने जाने का रास्ता बंद हो गया। तो ये अगले साल, इसी साल मतलब मई में खुलेगा। दोस्तों अब पहुँचने वाले हैं हम सोलांग वैली। 4 जनवरी 2026 साल के पहले वीक में सोलांग वैली कैसी है देखते हैं। नज़ारे बहुत अच्छे हैं। वो देखो उधर पैराग्लाइडिंग हो रही है, ऊपर देखो वो रहा, और ऊपर उसके पीछे बर्फ। व्हाट कॉम्बिनेशन। हो आपने कुछ देखा क्या जो मैंने देखा? आपकी नजर गई क्या जो मेरी गई? जहां पे मेरी गई नहीं गई तो वो देखो। ये नीचे से नहीं दिख रही थी,
वो देखो ऊपर जाके और अच्छा दिखेगा। सोलांग वैली तो खाली पड़ी है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये रही आपकी सोलांग, पानी पानी हो रखा भाई। ये देख लो भी सोलांग वैली को, रोप वे देख लो, रोप वे ऊपर जक जाती है लेकिन वहां भी इस टाइम बर्फ नहीं है। तो जो मनाली आएगा इस टाइम पे वो अटल टनल के पार ही जाएगा, जो हमें समझ आ रहा है। तो सोलांग वैली देख ली, अब वहां पे जाके मैं आपको वो वाला पीछे वाला अपना व्यू दिखाता हूँ, अगर वो दिख जाता है दोबारा तो। गाड़ी खिंच रही है, हम खिंचा रहे हैं, लेकिन सामने का नज़ारा ही कुछ और है दोस्तों। क्या हमें टनल के उस पार बर्फ गिरती हुई मिलेगी? सबसे बड़ा पॉइंट यही है। गेस करो, फ्रीज करके वीडियो यहाँ पे और कमेंट करके बताओ यस और नो ओनली, कुछ नहीं लिखना, जस्ट यस और नो। टनल के उस पार, कंसीडरिंग दैट सिचुएशन कि वहां पे सामने बर्फ हो रही है, क्या टनल के उस पार हमें बर्फ दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। चलिए यस और नो में इसका आंसर दीजिए। क्या ही नजारा है दोस्तों। अभी नीचे थोड़ा रोड खराब था, मैंने कहा क्या बना नहीं उस रोड की, खराब रोड की, लेकिन इधर देखो, वाह। क्या मेरे क्वेश्चन को आपने कंसीडर किया? क्या आपने कमेंट किया कि अटल टनल के उस पार हमें स्नो गिरती हुई मिलेगी कि नहीं? ये आप प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि ऊपर मौसम है खराब। उधर देखो पूरी बर्फ पड़ी है, ये फ्रेश स्नो है, ये वाली फ्रेश जिसे कहते हैं, और ये अभी हो रही है। अबे किधर आ रहा है? ये अभी हो रही है ये वाली। तो अगर ये हो रही है तो क्या इन पहाड़ के उस पार होगी? सामने बादल देखो, वो देखो ऊपर नजारे। अब बताओ होगी कि नहीं होगी दोस्तों? आई एम एक्साइटेड, आर यू गाइस एक्साइटेड? क्या लाइफ की पहली स्नो गिरती हुई दिखेगी? लेह टूर पे जो थी वो स्नो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो भुरभुरी सी हल्की सी थी। क्या यहाँ पे एकदम सॉलिड स्नो दिखती हुई गिरती हुई दिखेगी? क्योंकि आज प्रेडिक्शन है मनाली में स्नो का, लेकिन वो इवनिंग में है, और इन्हीं पहाड़ों में, मनाली में सेंटर में तो बर्फ नहीं गिरेगी, बट इन पहाड़ों पे जरूर गिरेगी। तो अगर आज प्रेडिक्शन है रात का, तो क्या हमें मिलेगी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं यार। बस अब टनल आने वाला है ऊपर। चलो लेट्स गो, यहां से भी चलेंगे, इसको भी लेते हुए शॉट्स लेंगे और आगे चलते हैं। सो दोस्तों, नाउ इट्स टाइम टू फेस अ रियलिटी कि टनल के उस पार बर्फ हो रही है, स्नोफॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। ये रहा वो रियलिटी चेक ऑप्शन। सो यहाँ पे बिल्कुल भी टनल के इस पार आपको कोई बर्फ का निशान नहीं मिलेगा। सो वी डोंट हैव एनीथिंग। जो टनल के उस पार है, सी इट, खाली। ओ राव, राइट साइड पे आप देखो, क्या बात है। हाँ इधर है बर्फ, टनल के उस पार नहीं तो इस पार तो है। चलो यहाँ खड़े होके देखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा 360 शॉट। सो लेट्स सी कि सम फोटो क्लिक होती है कि नहीं होती। यहाँ पे खड़े होने देते नहीं होते। चलो यहाँ पे कोई भी फोटो क्लिक नहीं हो गई। चलो ब्रिज क्रॉस करके हम करते हैं। देखो स्नो तो पड़ी है, शायद सुबह पड़ी है या फिर शाम को, रात को स्नो तो हुई है यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हो। तो दोस्तों देखो, काजा से हम आए हैं और यही काजा की तरफ जाने की सोच रहे हैं, जो कि पॉसिबल तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि
144 है, लेकिन आगे स्नो हो रखी है इसलिए सब कुछ यहाँ पे बंद होगा। सो रीज़न रोहतांग बंद होने का ये है, देखो ऊपर आप पूरा भरा पड़ा, ये रोहतांग है ऊपर, ये पूरा भरा पड़ा है और नीचे यहाँ स्नो आपको मिल ही जाएगी हाल फिलहाल की। फ्रोजन झरना थोड़ा थोड़ा सा है अभी, यहाँ पे शाम को ब्रेक आइस जमेगी। ये देखो, ये बस फ्रोजन ही हो गया ऑलमोस्ट। नीचे भी देखो, वो देखो, अगर जहां जहां पानी खड़ा मिल रहा है ना वहां जमा हुआ है, इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप ठंड कितनी है इधर की साइड में। इस टाइम पे ऑब्वियस से ज्यादा होती है, इसमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं है। बट हम शिशु पहुंच चुके हैं, तो शिशु से पहले एक वाटरफॉल था जो आधा फ्रीज था आधा चल रहा था, कुछ दिनों में ये भी फ्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये पानी रखा हुआ है फ्रोजन करने के लिए, कि अपने आप ही गिरता रहेगा, फ्रोजन हो जाएगा। वो फुहारा देखा आपने ऊपर चलता हुआ, उससे पानी गिर गिर के उसको जम रहा था। सूरज के दर्शन हो रहे हैं फाइनली, हल्के हल्के से। ऊपर मौसम है खराब, नीचे है ठीक, बस ठंड है इसकी वजह से सूरज नहीं निकला हुआ। यहाँ देखो अब बर्फ जमी हुई है, ये देखो इसके ऊपर पूरा बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। तो कुछ दिन हुए हैं यहाँ पे बर्फ गिरे हुए, ये देखो, देख रहे हो बर्फ तो है यहाँ पे, बट क्योंकि रोशनी सूरज की इधर आती है उधर नहीं आती, तो इसलिए वहां पे हमें बर्फ दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही। लेकिन जैसे आपने पीछे देखा जहां पानी है जैसा खड़ा है वो एकदम फ्रोजन है। ये देखो यहाँ पे पूरा फ्रोजन है, ये देखो आप। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope. दोस्तों ये है जिस्पा, बस देखो क्या हाल है, टेंट गायब है सारे, ये बर्फ जमी पड़ी है, बाइकर्स कैफे सब बंद है, ये होटल खुला हुआ है ओपन। देखते भी अब पहुंचने वाले हैं, 4 किलोमीटर रह गया। क्या हमें वहाँ पे टेंट मिलते हैं, सबसे बड़ी बात, तो हम निकल तो आए हैं बिना बुकिंग के इस बार। तो गाइस स्टे विद मी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऊपर देखो दारचा 9 किलोमीटर, बारालच्चा 54, जिस्पा इंटर कर गए हैं हम लोग। होटल शायद खुले मिल जाएंगे आई थिंक हमें, बट कैंपिंग नहीं मिलेगी, जैसे सामने वाला होटल हमें शायद खुला मिलेगा। ये रुकते हैं, पहले हम जरा 4 किलोमीटर का स्ट्रेच मार लें। खुशखबरी दोस्तों, कह रहे हैं आगे जाने देते हैं, लेकिन कितना वो हम अगले व्लॉग में देखेंगे कि कितना आगे जाने देते हैं। तो वहाँ तक जाएंगे, टच करेंगे और वापस रिटर्न दिल्ली को हो जाएंगे आई थिंक सो, कि हम दिल्ली को रिटर्न होते हैं या फिर हम वहाँ से कहीं मुड़ जाते हैं, क्योंकि ये ट्रिप हमारी अनप्लान ट्रिप है। तो मज़ा तो आ रहा है अनप्लान ट्रिप का अभी तक, क्योंकि कहीं भी चले जाओ यार कोई डिसाइड नहीं है, ऑन द स्पॉट जाके बुक करो, होटल बुक करो ऑन द स्पॉट जाके, कोई टेंशन नहीं है कि इतने टाइम पे वहाँ पहुँचना, जहाँ पहुँच जाओ वहाँ रुक जाओ। अनप्लान ट्रिप यही होती है। सो हियर वी आर जिस्पा, फाइनली दोस्तों जिस्पा डन, जिस्पा। और ये रहा मैं, पीछे मेरी बाइक, पहुँच गए हम जिस्पा। हम हालांकि बहुत बार आ चुका हूँ, बाइक से मैं पहली बार आया हूँ, तो बाइक से पहली बार आके अच्छा लग रहा है। चैलेंज होता है इस ठंड में जहाँ फ्रीजिंग, सब कुछ फ्रीजिंग है और हर एक चीज़ फ्रीज हो रखी है, चैलेंज होता है। देखने को लगता है बहुत आसान है लेकिन नहीं है। सो चलते हैं अब आगे, होटल बुक करते हैं, वहाँ रुकते हैं, बाय, मिलते हैं फिर आपसे। दोस्तों
फाइनली हमने एक रूम स्टे ले लिया है विद दिस ब्यूटीफुल लोकेशन, जहाँ देखो पूरा खाली मैदान है। ये वाला है हमारा गेस्ट हाउस, हिमालयन गेस्ट हाउस। ठंड ज़्यादा हो रही है, चारों तरफ देखो 360। वाह, मज़ेदार। चलो अब चेक इन करते हैं, अंदर बैठते हैं और उसके बाद फिर आगे की सोचते हैं क्या करना है। बाय। तो अभी बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ऑलमोस्ट 6 बज गए और बाहर एकदम अंधेरा है। देखो ये तो अभी रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो इस लोग को ये करते हैं, फिर आपको कल मिलते हैं। चलो बाय।